औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मा बअदु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अल्लाह अपनी ला रैब किताब में इरशाद फरमा रहा है कि हर नफ्स ने मौत का ज़ायक़ा चखना है। जिस तरह मेरा साहब का मौजू चल रहा है कि मौला कायनात ने जो ईद उल फ़ितर के मौके पर जो खुतबा दिया था, उस खुतबे में जो मौला इरशाद फरमा रहे हैं वही मैंने साहब के वीडियो में भी बताया फरमान, और इस वीडियो में भी बता रहा हूँ कि मौला कायनात ने जो साहब का वीडियो में मैंने आपको फरमान बताया है वो कौन सा फरमान था। मौला कायनात फरमाते हैं कि जब तुम कब घर से निकल कर जा रहे हो तो ऐसे समझो कि आप कब्र से निकल कर जा रहे हैं माशर वाले दिन, यानी क़यामत वाले दिन। अब इस वीडियो में जो मैंने आपको बता रहा हूँ फरमान, मौला कायनात इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम घर से निकल कर मस्जिद में चले जाओ या जहाँ आपने ईद पढ़नी है वहाँ जब तुम सफ़ों में खड़े हो तो ऐसे समझो कि ये माशर वाला दिन है, हम अल्लाह की बारगाह में खड़े हैं। आज हमें इसका हिसाब किताब हमारा होगा। आज ही हमें इसका यानी जिन लोगों ने नेक अमाल किए होंगे उनको अच्छा बदला मिलने वाला है, और जिन लोगों ने बुरे अमाल किए हैं उनको बुरा बदला मिलने वाला है। ये मौला कायनात ने क्यों फरमाया है कि जो नेक अमाल करेंगे उनको अच्छा बदला मिलेगा, जो बुरे अमाल करेंगे उनको बुरा बदला मिलेगा। मौला कायनात ये फरमाना चाहते हैं कि जब इंसान खुशनुदी खुदा के लिए कोई भी काम करता है तो वो खुदा की रज़ायत के लिए काम करता है कि खुदा मुझसे खुश हो जाए। जब हम ईद पढ़ने के लिए जा रहे हैं, एक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, फिर हम खुशनुदी खुदा के लिए अमल सारा अंजाम दे रहे हैं। जब हम नमाज खुदा के लिए पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो ऐसा ही समझे कि हम खुदा की बारगाह में पेश हो गए। इसी तरह क़यामत का भी मंजर होगा। अब हमने सोचना है कि रमज़ान मुबारक में हमने कितने नेक अमाल किए हैं और हमें आज के दिन कितनी खुशी महसूस हो रही है। इसी तरह क़यामत का दिन भी इसी तरह होगा। जिन लोगों ने बुरे अमाल किए होंगे, जिन लोगों ने अच्छे अमाल नहीं किए होंगे वो परेशान होंगे। जिस तरह जिन लोगों ने रोज़ा नहीं रखा, लोग उसकी तरफ देखकर हंसते हैं कि यार इसने एक रोज़ा भी नहीं रखा, इसने 2 रोज़े भी नहीं रखे, कुछ तो नेक अमाल कर लेते। इसी तरह क़यामत वाले दिन भी लोग कहेंगे यार आप कुछ तो अमाल नहीं करें, क्योंकि उस वक्त भी नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। रिवायत में मिलता है कि जब भी किसी शख्स का बुरे अमाल होंगे तो वो खुदा की बारगाह में ये अर्ज़ करे, खुदाया कि मेरी औलाद मुझसे ले ले और मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि क़यामत वाले दिन नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। तो इस तरह नहीं, जिसने भी नेक अमाल किए होंगे वही जन्नत में जाएगा, और जिस शख्स ने भी बुरे अमाल किए होंगे वो जहन्नम में जाएगा। वहाँ किसी की कोई चलने वाली नहीं है कि मैं दुनिया का जो मेरे पास माल है मैं वो माल देकर मुझे अल्लाह माफ़ कर दे, या ये दुनिया के ऊपर जो मुझे अल्लाह ने औलाद दी थी मैं वो औलाद देकर मुझे अल्लाह माफ़ कर देगा। इस तरह कभी होने वाला नहीं है। सिर्फ अगर सफारिश अगर किसी की सफारिश चलेगी तो वो होगी आले मोहम्मद की। जब हमने आले मोहम्मद की सीरत पर अमल करेंगे तो तब जाकर वो हमारी सफारिश करेंगे कि ये मानने वाला हमारा था और इसके कुछ गुनाह हैं और कुछ गुनाह हमारी उनकी वजह से अहले बैत की वजह से हमारे गुनाह वो माफ़ हो जाएंगे। लेकिन शर्त है कि जब हमारा जो अमल होगा वो अहले बैत अलैहिस्सलाम की जो ज़िंदगी है उसके मुताबिक हो। अगर हम उनकी ज़िंदगी के मुताबिक ना हो, उनकी सीरत के मुताबिक ना होंगे तो फिर हम इस दुनिया में जो रह कर भी हम अहले बैत अलैहिस्सलाम की मुखालफत कर रहे हैं। किस चीज़ से मुखालफत कर रहे हैं? अपने अमल से मुखालफत कर रहे हैं, अपने किरदार से मुखालफत कर रहे हैं। तो फिर क़यामत वाले दिन वो हमारी कैसे सफारिश करेंगे, कैसे वो हमारी शिफात के लिए खुदा की बारगाह में वो अर्ज़ करेंगे। तो अल्लाह हमें नेक इस दुनिया में नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।